बस जो अपने मन में जो ठान के आए उसके हाथ में सर पे हाथ रख दिया, उसका काम वैसे ही हो जाता है। भाई लोक प्रसार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल हम बैठे हैं श्री श्रद्धानंद सत्संग आश्रम, आर्य नगर, जिला हिसार, बालसमुंद रोड पे है, कुरुड़ी गांव बोलते हैं जिसको। और हमारे पास विराजमान है बाल साध्वी, कठिन तपस्याओं से गुजर चुकी, अनेक कठोर साधनाएं कर चुकी, अनेक मौन साधनाएं कर चुकी हैं। पहले भी 21 दिन की मौन साधना, 41 दिन की मौन साधना, 60 दिन की मौन साधना, और अब 29 जुलाई पूर्णिमा से 90 दिन की यानी कि 3 महीने की मौन साधना फिर बैठने जा रहे हैं। परमात्मा ने इनको ऐसा सामर्थ्य दिया है, ऐसा ओज दिया है, इनको ऐसा आशीर्वाद दिया है कि जिसके सिर पे भी हाथ रख देते हैं तो उसके अनेकों कष्ट व्याधियां अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाती। हजारों सैकड़ों लोग जो है यहां से लाभ उठा सके। ये बाल साध्वी जो है बचपन से ही स्थितों के आधार पर बिल्कुल योगिनी है, सच्ची योगिनी इसको कहते हैं। बचपन से ही साधना में लीन है। और इस आश्रम के संचालक जो हैं परम श्रद्धेय श्रद्धानंद महाराज के शिष्य अनूप महाराज जी, उन्हीं की शिष्या हैं ये। उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के तत्वाधान में ये तपस्याएं, घोर कठिन तपस्याएं कर रही हैं। यहां पर कोई पंड पाखंड, किसी तरह का प्रोपगंडा, कोई झाड़ा झपटा, कोई टोने टोटके कुछ भी नहीं बताया जाता है। ये सत्संगी जीव सत्संग के आधार पे, और जो इनकी तपस्या से प्राप्त हुआ है, जो इन्हें प्राप्त हुआ वो भाई कर्मों वाला, किस्मत वाला ही प्राप्त कर सकता है। यहां से आशीर्वाद, हर किसी को तो आशीर्वाद लेना भी नसीब नहीं होता है। क्योंकि संतों के दर्शन, वो कहते हैं ना, घी के तो दर्शन भले, खाया भला ना तेल। तो संतों के तो दर्शन भी कर ले तो भी जीवन सफल हो जाता है, धन्य हो जाता है। तो बाल साध्वी बैठी है हमारे पास, रचना जी, जो कल से भाई मौन साधना पे चली जाएंगी। ये फिर बोलेंगी नहीं 3 महीना। तो आज हम इसलिए आए हैं पहले, ताकि इनसे कुछ पूछ सकें, इनके बारे में कुछ जान सकें। तो हमें रचना जी, एक मेरा जो पहला प्रश्न है ये, आपने इतनी कठोर साधनाएं की हैं, बचपन से आप लगी हुई साधना पे, अपना जीवन समर्पित कर दिया है, शादी विवाह के बारे में नहीं सोचा है, तो क्या कुछ प्राप्त हुआ? मेरा पहला प्रश्न ये है कि ऐसा क्या प्राप्त किया आपने कि अब लगातार आप मौन साधना पे चली जाती हैं? तो क्या प्रभु ने दर्शन दिए या कुछ ऐसा साधना से प्राप्त हुआ जिससे जीवों का भला हो सके? तो आपने कुछ ऐसा किया जो जनता के काम आ सके? लोगों को आशीर्वाद देती हैं या कोई झाड़ा लगाती हैं या कुछ? जी, झाड़ा जुड़ा तो कुछ नहीं लगाते हम। बस जो अपने मन में जो ठान के आए उसके हाथ पे सर पे हाथ रख दिया, उसका काम वैसे ही हो जाता है। अच्छा, अभी जो 90 दिन की साधना करने जा रही, ये किस पर्पज से कर रही हैं आप? इसका मकसद क्या है, बताएंगे? इसका सबसे बड़ा मकसद तो मेरा खुद का ही है। मुझे अपना जीवन कल्याण, अपना पूरा वो करना है, अपना जीवन समर्पित इसी चीज में करना है मेरा। मेरे को इस संसार से मुक्त होना है, दोबारा इस संसार में नहीं आना। और ये जो मौन साधना होती है, इसी साधना से हमें मुक्ति मिल सकती है, हमें मोक्ष मिल सकता है, और कोई वो नहीं है। क्योंकि मौन रहते हैं, हम परमात्मा को पाने के लिए रहते हैं। परमात्मा को पाएंगे, मौन रहेंगे तभी परमात्मा को पाएंगे। ये नहीं है कि भी इतना जल्दी हम क्या देते हैं, भी जल्दी बस नाम ले लिया और मौन हो गए, वो नाम ले लिया और मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे मोक्ष नहीं मिलता। अगर हमें उसकी साधना, हमें साधना करेंगे तब हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी, ऐसे नहीं मिलेगी। तो पहले साधना की आपने, क्या इससे कुछ कठिनाइयां पेश आती? कुछ कठिनाइयां कुछ नहीं आती। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत थी, शुरुआत जो की थी। बाकी अब मेरे को कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आती है। मैं बिल्कुल आराम से मौन रह सकती हूँ। आप चाहे मेरे को पूरी साल, पूरी जिंदगी मौन रख सकते हो, मैं रह जाऊंगी मौन। अच्छा। बाकी मैं इतना बोलती हूँ कि आज मैं जब मौन रहती हूँ ना, उस टाइम पे आश्रम में भी कहते हैं कि यहाँ शांति हो गई है। अच्छा। क्योंकि मैं बोलती इतना हूँ। अच्छा। बाकी यूं है कि मैं मौन भी रह सकती हूँ, बोलती इतना भी बोलती हूँ ना, तो वैसे मौन भी रह सकती हूँ मैं, इतना है मेरे अंदर। जी। हाँ जी। तो
आप कह रहे हैं कि अन्न भी ग्रहण नहीं करेंगी आप, हाँ जी। सिर्फ फलाहार फलाहार। और जल पे रहेंगे। हाँ जी, फलाहार। फलाहार। हाँ जी, बिल्कुल फलाहार। बिल्कुल अन्न का या किसी भी चीज का मेरा मन में ये नहीं होता कि भी हाँ ये चीज खा लूं या वो नहीं। बिल्कुल अपना मन हमारे हमारे हाथ में होता, हमारा मन को रखना। जी। हम बिल्कुल भी मन नहीं करता ये खाने को। अन्न भी इस पे बिल्कुल फलाहार पे रह जाती हूँ मैं। तो मन वश में कर लिया तो सब कुछ वश में हो जाता है भाई। ये जो इंद्रियां हमारी, इनके ऊपर यदि काबू आ गया तो परमात्मा के बराबर लेवल आ जाता है। और इन कन्या ने तो भाई ऐसी ऐसी साधनाएं कर रखी हैं जो कहते हैं कि यहाँ इनके गुरुजी बताते हैं कि जो अनूप जी बैठते हैं यहाँ, कि भाई इस गुड़िया का तो इतना आशीर्वाद है कि ये जिसके सिर पे हाथ रख देते हैं ना उसका कल्याण हो गया। और मौन साधना के अंदर तो 3 महीने जो है, तो आप 3 महीने लगातार आशीर्वाद देंगे आने वाले लोगों को। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, रोज हर रोज दरबार लगेगा। हाँ जी, हर रोज लगेगा। हर रोज लगेगा। हाँ जी। तो भाई ये जो मेन रोड है ना, हिसार से बालसमंद का मेन रोड है, ये कुरडियारी नगर गांव है ना, इसी के मेन रोड के ऊपर ही आश्रम है श्री श्रद्धानंद सत्संग आश्रम आर्य नगर, सतगुरु श्रद्धानंद सत्संग, ये लिखा हुआ है ऊपर पूरा। तो यहां पर किसी प्रकार का कोई भकावा, कोई पाखंड, कोई चढ़ावा, कोई प्रसाद, कोई नारियल, कोई तेल, ऐसी कोई चीज नहीं लेके आनी आपको घर से। कुछ भी नहीं लेके आना है। यहां सिर्फ अपना मन लेके आना है, सच्चा मन लेके आना है कि हाँ मैं जाऊंगी और साध्वी जी का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। और यह आशीर्वाद प्राप्त, देखो संतों का आशीर्वाद तो वैसे फलीभूत होता है, और फिर ये तो एक बाल ब्रह्मचारिणी साध्वी है, इनका तो आशीर्वाद वैसे भी फलीभूत होता। तो आप यहां हर रोज 3 महीने लगातार 29 तारीख को यहां पर मौन साधना पे बैठेंगी कल यानी, और लगातार आप आशीर्वाद लेने के लिए आ सकते हैं। आप लोग भी आ सकते हैं। सत्संग होता है, सत्संग चलता रहता है यहाँ पर, भंडारे यहाँ पर चलते रहते हैं, निःशुल्क सेवाएं यहाँ पर चलती रहती हैं। अनेक औषधियां, अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां जो है अनूप जी देते हैं आश्रम में बना के अपने हाथों से तैयार करके। और एक बूटी तो इतनी प्रसिद्ध हो चुकी है इनकी, शुगर की जो बूटी है, और मंगवाते हैं डाक के द्वारा, और शुगर का बहुत अच्छा रिजल्ट है, लीवर भी ठीक होता है उस दवाई से। बहुत सी चीजें होती है, वो अनूप जी से बात करके बताऊंगा आप लोगों को। तो चाहिए यहाँ पर आने के लिए क्या लेके आना होता है, कुछ ऐसा बता। यहाँ पे आने के लिए कुछ नहीं लेके आना, अपना मन, अपना साफ मन लेके आए बस, और कुछ नहीं लेके आए। जी जी। तो धन्यवाद। तो भाई इनके प्रवचन सुनने हैं तो आप सत्संग में आइए, प्रवचन करती हैं, लेकिन अब 3 महीने प्रवचन बंद रहेंगे। 3 महीने ये सिर्फ आशीर्वाद देंगी। आप जो भी इच्छा लेके आएंगे, जो भी मनोकामना लेके आएंगे, वो यहाँ पर इनके सामने मौन रहते हुए मन मन में भी इनको बताओगे, ये आशीर्वाद देंगे तो आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती। ऐसा लोगों का कहना, मैं लोगों से भी बात कराऊंगा आपकी। तो भाई विराजमान है गद्दी पे आदरणीय महाराज अनूप जी, परम श्रद्धेय श्रद्धानंद महाराज के शिष्य, और इनसे भी बात करेंगे कि यहाँ पर ये बताएंगे भाई देखो वो साध्वी तो ऐसा है, थोड़ा झिझकती है। भाई इनसे पूछेंगे हम। तो नमस्कार जी, प्रणाम। प्रणाम जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम जी। तो महाराज जी यहाँ पर जो आशीर्वाद देती है साध्वी जी, साध्वी रचना जी, हाँ जी। तो ये आशीर्वाद किस प्रकार दिया जाता है, कैसे लोग आ सकते हैं, कब आ सकते हैं, मेरे दर्शकों को बताएं। ये 13 वर्ष पहले मुझसे जुड़ी और 13 वर्षों से लगातार आश्रम से जुड़ी हुई है। कोई एक दिन ऐसा नहीं गया कि भी जिससे इनका मन आश्रम से दूर हुआ हो। ये एक आश्रम की धरोहर है, और अब तो पिछले कई वर्षों से लगातार मौन साधनाएं करती आ रही है। उसी क्रम में इस बार अभी 29 जुलाई जो परसों है, गुरु पूर्णिमा से लेकर के शरद पूर्णिमा जो कि 26 अक्टूबर की है, 25 अक्टूबर को शाम को एक बहुत भव्य कार्यक्रम किया जाएगा। क्योंकि शरद पूर्णिमा का अपना इतिहास है, हमारे संत महात्माओं, हमारे शास्त्रों में वर्णित है। हमारे संत महात्माओं का, हमारे गुरुओं का कहना है
कि शरद पूर्णिमा का अपना एक खास विशेष स्थान है। पूरे साल में सबसे यदि कोई महत्वपूर्ण और 100% जिसमें चंद्रमा रहता है वो पूर्णिमा है तो शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में हम यहाँ आश्रम में एक सर्व मनोकामना पूर्ण प्रसाद का निर्माण करेंगे। पूरी रात जो चांद की चांदनी में पूरी पकेगी। शाम को दिन छिपने के साथ यानी सूर्यास्त के साथ ही प्रसाद का निर्माण होगा और फिर उसको खुले में रख दिया जाएगा। सेवक उसकी रखवाली यानी कि उसकी रक्षा करते रहेंगे। सुबह 4 बजे उसको अभिमंत्रित कर दिया जाएगा और 4 बजे से 6 बजे तक जो भी उस प्रसाद को ग्रहण करेगा उसकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इसलिए उसको सर्व मनोकामना पूर्ण प्रसाद कहा गया। उससे अनेक बीमारियां भी कटती हैं। कहते हैं कि वो प्रसाद खाने से शरीर की अनेक व्याधियां कट जाते हैं, ऐसे संत कहते हैं, ऐसे जो लोग बनाते हैं उनको। वो सर्व मनोकामना पूर्ण है जी। वो मनुष्य क्या मनोकामना लेकर के आता है उसकी वही पूर्ण होती है जी, जिस भी प्रकार की है। इसलिए रोगों का तो निश्चित रूप से, क्योंकि उसके ऊपर 100% चंद्रमा की यानी कि चांदनी चंद्रमा का प्रकाश होता है, तो इसलिए वो प्रसाद नहीं होता, वो एक अमृत होता है। और अमृत ही एक ऐसा है जो सबके विघ्न, सबके कष्ट यानी कि सभी कष्टों का, सभी विघ्नों का नाश करता है जी, उनको समाप्त करता है और अमृत प्रदान करता है जी। ठीक। तो अभी 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पे भी कुछ प्रोग्राम है, लोग आ सकते हैं कि यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए? बिल्कुल आइए जी। 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा को आए। उस दिन से इनका मौन शुरू है और मौन में ये हर बार अन्न नहीं लेती हैं। अन्न नहीं लेती मतलब फलाहार, और उसमें नमक वगैरह इस तरह की कोई ऐसी चीज नहीं लेती जिससे मन चंचल हो। हाँ, मन चंचल हो, उत्तेजित। इसीलिए ये इनकी साधना हमेशा हर प्रकार से जो है पूर्ण सफल होती है, पूर्ण होती है जी जो है जी। तो महाराज जी, एक आप यहाँ पर कुछ जड़ी बूटियां देते हैं लोगों को, बहुत सा सुना है मैंने। पहले भी मैंने वीडियो भी बनाई थी, वो पीछे वीडियो दे सकते हो, शुगर की बनाई थी मैंने। तो बहुत सी अनेक जड़ी बूटियां देते हैं। वो किस किस प्रकार की जड़ी बूटियां आती हैं, कैसे देते हैं, कितने पैसे की होती हैं, कब ले सकते हैं, क्या ऑनलाइन मंगवा सकते हैं? 2-3 प्रश्न है मेरे, इनका उत्तर दें आप प्लीज। हाँ, वो जड़ी बूटियां हैं जी विशुद्ध। मैं कोई एलोपैथी आयुर्वेदिक यानी कि मैं दवाइयां यूज ही नहीं करता, प्रयोग नहीं करता हूँ। दवाई कोई शब्द नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो सीधा सा फार्मूला है जड़ी बूटी। रोग इसलिए होते हैं कि हमारे शरीर में कोई कमी रह जाती है किसी न किसी चीज की, या तो न्यूनता या अधिकता हो। तो न्यूनता और अधिकता यानी कि अप्राकृतिकता हो जाती है। प्राकृतिक संतुलन जब नहीं रहता तो रोग व्याधि उत्पन्न हो जाती है, और उनको करने के लिए उस चीज की आवश्यकता होती है जिसकी न्यूनता या अधिकता हो गई है। तो जड़ी बूटियों के द्वारा उसको जो है उसको संतुलित किया जाता है। जड़ी बूटियां इसलिए हमारे पास दवाई नहीं है, और जिसमें सांस दमा, नजला जुकाम, हार्ट की समस्याएं और शुगर का निश्चित रूप से पूर्णतः मतलब जो है उससे छुटकारा पाया जा सकता है। और कोई ज्यादा लंबे समय नहीं लेनी, थोड़े समय लेनी है, क्योंकि हमारी जो जड़ी बूटी वो बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से उनको हस स्पर्श नहीं होता उसमें, और हम प्राकृतिक तरीके से उनको तैयार करके और वो देते हैं। इसलिए हम इसलिए बीमार होते हैं क्योंकि हम प्रकृति से दूर चले गए हैं। मैं सदैव से एक ही बात कहता हूँ कि विद द नेचर बाय द नेचर, यानी कि प्रकृति के साथ, प्रकृति के पास मनुष्य कभी बीमार नहीं होता। हम में और पशु पक्षियों में यही अंतर है, क्योंकि वो आज भी प्राकृतिक बने हुए हैं और हम पूर्णतः कृत्रिम हो गए हैं, हम नेचुरल टू मैनुअल हो गए हैं जी। तो ये और बताएं, कब कब आ सकते हैं? डाक द्वारा मंगवा सकते हैं क्या आपसे? देखो, जो आ जाए तो बहुत अच्छा है, आए। हम यहाँ पर जैसे हमारी 3 खुराक है शुगर की, वो 1 महीने में 3 ही दिन लेनी होती है। अब आश्रम में कोई 90 दिन तक कोई आएगा तो हम उसको 3 खुराक के साथ 3 खुराक फ्री देंगे जी साहब। ये साध्वी जी के मतलब जो ना मौन के दौरान इन 90 दिनों में जो भी आएगा उसको 1 महीने की जगह 2 महीने की दी जाएगी। और जो कोई नहीं आ सकता, जो मंगवाएगा, उसको 2 महीने के स्थान पर हम 3 महीने की यानी उसको 1 महीने की उसको भी फ्री देंगे, लेकिन वो 2 महीने की लेने पर जी साहब। मंगवाने वाला 2 महीने की मंगवाए, 1 महीने की फ्री भेजेंगे। यहाँ आने वालों के लिए भी 1 महीने की जो दवाई है वो उसके साथ 1 महीने की बिल्कुल फ्री मौन साधना के 3 महीने ही सिर्फ जो साधना चलेगी इन दौरान में। तो महाराज जी, इनका कुछ चार्ज वगैरह बता सकते हैं या अलग अलग? देखो, जड़ी बूटियां वो इतनी महंगी है, इतनी दुर्लभ है। असल में आज हमें सबसे मुश्किल जो है, जैसे देसी घी हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। देसी चीजें आज गुड़ ओरिजिनल नहीं मिलता है, और मतलब जो है घी ओरिजिनल नहीं मिलता। इसी तरह से देसी जो जड़ी बूटियां बड़ी दुर्लभ है, और उन दुर्लभ के लिए जो है हमें कुछ अधिक
पे करना पड़ता है उनके यहाँ अधिक, मतलब उनकी कीमत उसके हिसाब से रोगों के हिसाब से कोई विशेष कीमत नहीं है। लगभग हमारी 1100 1150 या 1500 रुपए महीने तक की होती, इससे ज्यादा का कोई वो नहीं होता जी। और परिणाम 100% है। क्या बात है। तो बहुत सी चीजें हर मौसम में अलग अलग जड़ी बूटियां पैदा होती हैं, और राजस्थान नजदीक लगता है, राजस्थान से बहुत सी चीज आती हैं, गोखरू आते हैं, तुम्बा आता है, अगर तुम्बा आता है, और भी बहुत सी छांटी आती है, दुरुआ आती है, बहुत सी चीज है जो राजस्थान से बिल्कुल नजदीक है, तो वहां पर बहुतायत में होती है। तो ऐसी जड़ी बूटियां हैं इनके पास, तो आप ये चीजें मंगवा सकते हैं। और 29 तारीख को जरूर आए एक बार गुरु पूर्णिमा को आशीर्वाद लेने के लिए, और नन्ही बालिका को मौन के ऊपर अपना प्यार और स्नेह न्यौछावर करने के लिए। और मौन में ही समाधि जाती है जी। समाधि में जो चले गए तो परमात्मा के साक्षात दीदार होते हैं, आप सभी को पता है जी। तो और रास्ता बता दीजिए जी आने वालों के लिए। ये हिसार स्टेशन से 7 किलोमीटर है जी, बस स्टैंड से 10 किलोमीटर, बालसमुंद रोड कहो इसको, हनुमानगढ़ रोड, गंगानगर या गुग्गा मेड़ी रोड है जी, रोड के ऊपर ही ये हमारा आश्रम है। आप वहां आए और आपको बड़े बड़े अक्षरों में रोड के ऊपर ही जो है सतगुरु श्रद्धानंद सत्संग आश्रम के नाम से आपको आश्रम मिलेगा। और अभी तो हम 90 दिनों तक आपको रचना जी के होर्डिंग भी आपको जो है रोड के ऊपर नजर आ जाएंगे आश्रम के आसपास। अच्छा, अभी जो गुग्गा मेड़ी के जो चलेंगे ना लोग, उनके लिए बता दूं भाई, गुग्गा मेड़ी वाले लोग जो है वो बेफिक्र हो कि हिसार से निकल के 6-7 किलोमीटर चल के आप आश्रम के आके यहाँ पर अपना चाय पानी विश्राम आदि कर सकते हो। यहाँ पर हर तरह की सेवा गुग्गा मेड़ी वालों के लिए उपलब्ध रहती है, निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। तो आप यहाँ पर विश्राम कर सकते हो, रात्रि विश्राम कर सकते हो, रुक सकते हो, दिन में चाय पानी आदि का विश्राम कर सकते हो, आशीर्वाद ले सकते हो रचना जी से, महाराज जी से। और कोई बीमारी है तो उसकी जड़ी बूटियां भी लेके जा सकते हो। तो वे देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। हर हर